सिंह साहब, ज़ाहिर अदालत के अंदर तकसीम है। आज जैसे हसबिन अल्लाह साहब ने भी कहा कि मैंने नहीं कहा था बेंच से मुझे अलहदा करें, कर दिया। रूम में डिसाइड हुआ था मीटिंग में कि 4-3 का फैसला है, उसका ऑर्डर नहीं आया। मगर आप लोग आगे निकल रहे हैं। मरीम नवाज़ साहिबा चीफ जस्टिस से मुतालबा कर रही हैं और नवाज शरीफ साहब भी कि आप मुस्ताफ़ी हों। साथ में वो कह रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि इनके खिलाफ रेफरेंस भी दायर किया जाए। जब बेहतर नहीं होगा आप रिव्यू में जाएं, माहौल वैसे ही इतना गर्म है, बजाय इसके कि इस मामले में और ज़्यादा इख्तलाफात पैदा करें, आप रिव्यू में चले जाएं। इस बात का कहें कि दोबारा कीजिए, अब तो फुल कोर्ट बनाएं। अब तो और 3 जजेस ने कह दिया है कि ये एक 4-3 का फैसला था। शाहजेब, देखिए, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो मौजू हम जिस पर बहस कर रहे हैं, ये कोई डिस्ट्रिक्ट सेशन जज नहीं है, उसका ऑफिस नहीं है, ये किसी हाई कोर्ट को हम नहीं कर रहे। ये पाकिस्तान की एपेक्स कोर्ट है कि जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की आखिरी अदालत है, उसका हम कॉन्डक्ट और उसके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ की अलामत हैं, उनके कॉन्डक्ट को हम ज़ेर बहस ला रहे हैं। अगर जो तर्ज़ अमल इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हमें उनके साथी जजों के फ़ैसलों के नतीजे में सामने आ रहा है, मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि अगर इस वक्त कोई वज़ीर आज़म इस किस्म के तर्ज़ अमल का मुज़ाहरा कर रहा हो कि वो अपने काबीना को बिल्कुल पसे पुश डाल दे, वो अपनी मनमानी पर उतर आए, वो किसी रूल्स एंड प्रोसीजर्स को ना माने, वो पार्लियामेंट को ना माने और अपनी ही मर्ज़ी के फ़ैसले करे, तो आप मुझे बताइए उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट या जहाँ पे भी कोई उसका कॉन्डक्ट ज़ेर बहस आता, क्या क्या तबसरे नहीं होते। तो इस वक्त मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अमलन जो अभी आज जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब का फ़ैसला भी देखा, उससे पहले उनके साथी जजों के जो फ़ैसले देखे, यूँ लगता है कि अमलन सुप्रीम कोर्ट के अंदर अदब के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कोई मार्शल लॉ का नफाज है। और मैं ये बात पहले कह चुका हूँ कि हमने ब्यूरोक्रेसी के हवाले से तो ये सुना था कि ब्यूरोक्रेसी में अफसरों को खुदे लाइन लगा दिया जाता है। बदकिस्मती से, बड़े अफसोस से और अदब से कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज साहबान हैं, उन्हें खुदे लाइन लगाया गया हुआ है और जूनियर जजों के ज़रिए मखसूस एक गिरोह है, उसके ज़रिए तमाम सियासी नौयत के फ़ैसले किए जा रहे हैं। और यही बात अतर मिनल्ला साहब ने भी कही है कि इस वक्त ये कतन मौजू नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों से ये झलक नज़र आए कि वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की अमलदारी या तरफदारी के फ़ैसले कर रही है, या कोई एक पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट को अपनी सियासी जंग के लिए इस्तेमाल कर रही है। 2017-18 में बदकिस्मती से एक मखसूस ग्रुप था जजेस का सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने कतन गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को आपका गिला है और वो ज़ाहिर पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। जो पनामा जजमेंट है वो उसके ऊपर सवालात उठते हैं, आईनी माहिरीन उठाते हैं, खुद जजेस उठाते हैं। मगर अब सवाल ये है कि आपको तो सारी की सारी एक्सरसाइज का जो उजलत में 2 जजेस ने एक सीसीपीओ का केस सुनते हुए सूमोटो की दरख्वास्त की और फिर चीफ जस्टिस ने सूमोटो ले लिया, फिर 9 रुकनी 7 रुकनी 5 रुकनी 4 रुकनी से 3 रुकनी हुआ। आपको तो फ़ायदा हुआ ना इसका। आप चाहते थे कि इंतखाबात एक साथ हों। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इन फील्ड था जो अतर मिनल्ला साहब भी लिख रहे हैं। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का जो फैसला था उसको नहीं मुस्तरद किया था, कंटेम्प्ट तक की बात हो गई थी। अगर वो प्रोसीडिंग स्मूथली चलती रहती तो आज इलेक्शन कमीशन पाबंद होता गवर्नर से बात करके तारीख देने का, मगर चीफ जस्टिस ने इंटरवीन किया, सदर को कहा, उसके बाद ये सारा का सारा। तो आप लोगों को तो फायदा हुआ है इस इंटरवेंशन का जो कि चीफ जस्टिस साहब की तरफ से की गई। देखिए शाहजेब, मैं आपको इससे भी ज़रा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। देखिए, ये जो एक बहुत तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत या PMLN या PDM इलेक्शन से फ़रार हासिल कर रहे हैं, हम कतन इलेक्शन से फ़रार हासिल नहीं कर रहे। देखिए, इस वक्त इशू क्या है? इशू ये है कि क्या पाकिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक साथ जो 5 साल की मुद्दत ख़त्म होने के बाद अक्टूबर में होने चाहिए, या पाकिस्तान के कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उसकी सूरत में स्टैगर होके, जिसमें पंजाब जो पाकिस्तान का 55% सूबा है, उसको आप 6 महीने पहले वहाँ पर एक सियासी हुकूमत इस्तदलाल है आपका, मैं इस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, तमाम जनरल इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज हो। इस इस्तदलाल पर तो मैं नहीं सवाल उठा रहा हूँ, ये जो आपकी दलील है इस पर नहीं सवाल उठा रहा हूँ। मगर अब मसला ये है कि अब एक बहुत ही एक क्राइसिस पैदा हो गया है। पहले 63A के फैसले से अदालत ने खुद ने क्राइसिस पैदा किया, जो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान खुद लिख रहे हैं। उसके बाद इसको सूमोटो को लेकर क्राइसिस पैदा किया, हालांकि स्मूथली लाहौर हाई कोर्ट में मामला चल रहा था, जो कि जज साहिबान खुद लिख रहे हैं। इस मामले से निकले कैसे? अब आप चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं, क्योंकि खबर यह है कि आपके कानूनी माहिरीन ने मशवरा दिया कि ना करें।
रोके। मरीम नवाज साहब ट्वीट में बाकायदा इंसिस्ट कर रही है कि सदर रोके तब भी करें रेफरेंस दायर। देखिए, हम तो अभी भी मुसलसल ये बात प्रपोज कर रहे हैं कि फुल कोर्ट का इजलास बुलाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का इदारा बहुत मोहतरम है। इसके बारे में कंट्रोवर्सी होना, इसके बारे में कौम के अंदर तनाज़ात पैदा होना, वो मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ की पूरी तहरीक को तबाह कर देगा। लिहाजा इसलिए अभी भी हमारी बड़ी दस्त बदस्ता चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि आप बराए मेहरबानी देखिए, अगर आप समझते हैं कि आपका फ़ैसला ठीक है, अगर आप समझते हैं कि आपका फ़ैसला कानून के मुताबिक है, आपका फ़ैसला आइन के मुताबिक है, तो क्या आपको अपने साथी जजों पर एतमाद नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट की जो कलेक्टिव विजडम है वो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ फैसला देगी? क्या सुप्रीम कोर्ट की जो कलेक्टिव विजडम है वो कानून को पामाल कर देगी? क्यों नहीं हम सुप्रीम कोर्ट के जरिए एक ऐसा फैसला लेकर आए, चूंकि तमाम स्टेक होल्डर ये कहते हैं कि जो भी फुल कोर्ट फैसला करेगी हमारे लिए काबिल कबूल होगा। तो इस वक्त तो कौम को आइन और कानून पे यकजा करने की जरूरत है, बजाय ये कि आप उनके अंदर मजीद तकसीम दर तकसीम पैदा कर दें। मतलब और एक और आम बात मुझे बताइएगा, जो आज आपका इजलास हुआ कौमी सलामती कमेटी का, जिसमें कलअदम टीटीपी से नर्म गोशे पर मबनी पॉलिसी अवामी तवक्कात के मुनाफी, दहशतगर्दों को बिला रुकावट वापस आने की इजाज़त दी गई, खतरनाक दहशतगर्दों को एतमाद साजी के नाम पर जेलों से रिहा किया गया। ये इमरान खान की हुकूमत में हुआ। इमरान खान इस पॉलिसी के बहुत बड़े एडवोकेट थे, आज हम भुगत रहे हैं। मगर सिर्फ इमरान खान ने ये नहीं किया, ये जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने भी उनके साथ किया। जब आज मुल्क की सिविल और अस्करी क़यादत मिलकर बैठी है तो फिर अगर कार्रवाई या फिर कोई एहतसाब होना है तो फिर जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इमरान खान तीनों का होना है कि जो दहशतगर्दी हम भुगत रहे हैं पॉलिसी किसकी थी? अकेले इमरान खान की तो नहीं थी ना, ये एडवोकेट वो ज़रूर करते थे। देखिए, इस बारे में मेरा ये ख्याल है कि इसकी जो पॉलिटिकल डायरेक्शन है, चीफ़ एग्जीक्यूटिव इमरान खान थे, और मेरा ये गुमान है कि ये सारी पॉलिसी एक सियासी पस मंज़र के तनाजुर में इख्तियार की गई। इमरान खान साहब ये चाहते थे कि इन अनासर को वो खैबर पख्तूनख्वा में लेकर आएंगे और इनके ज़रिए अगले इलेक्शन में वो अपने मुखालफिन को कैंपेन करने से रोकेंगे, उन पर दबाव डालकर वो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शनों को स्वीप कर सकेंगे। तो एक सियासी एजेंडे के तहत उनकी हदायत के ऊपर ये सारी पॉलिसी का आगाज़ हुआ। और यकीनन पीटीआई वैसे बड़ी पॉपुलर है खैबर पख्तूनख्वा में, उनको दहशतगर्दों की क्या जरूरत पड़नी थी इस हवाले से। मगर अगर आपकी ये थ्योरी है तो फिर क्या जनरल फैज़ और जनरल बाजवा इस एजेंडे पर काम कर रहे थे कि मुल्क को दहशतगर्दी में डाल रहे थे? अस्करी क़यादत को आप ये नहीं कहेंगे कि सियासतदान ही जिम्मेदार हैं या फिर अस्करी क़यादत भी भुगते हैं? वो भी एहतसाब करें फिर जनरल बाजवा का और जनरल फैज़ का? देखिए, इस बारे में तो यकीनन इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि इस पॉलिसी को, इसके रूह रवां कौन था। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम अक्सर ये देखा है कि जब भी नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है तो चीफ़ एग्जीक्यूटिव के पास हमारे मुसल्लह फ़ौज के लोग पॉलिसी को लेकर आते हैं और उनकी इंडोर्समेंट लेते हैं। और इमरान खान साहब ने जब एज चीफ़ एग्जीक्यूटिव ये पॉलिसी उन्हें दी होगी तो उनका काम होगा कि इस पर वो अमल दरामद करें। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरा ये तकरीबन मुझे गुमान भी है और यकीन भी है कि इस पॉलिसी के पीछे एक सिनिस्टर पॉलिटिकल डिज़ाइन था इमरान खान साहब का। वो अपने मुखालफिन को अगले इंतखाबात में दबाव में लाकर चाहते थे कि उनको एक तकरीबन आसान रास्ता मिले और वो रन ओवर कर जाए अपने मुखालफों।